हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन सेकेंड पार्ट। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो एसिडिक मीडियम में क्या करता है, नेसेंट ऑक्सीजन देता है। तो नेसेंट ऑक्सीजन कैसे लिबरेट करेगा, ये आपको ये इक्वेशन याद ही कर लेनी है। K2SO4 प्लस क्रोमियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। और याद रखने के लिए मैंने क्या बताया आपको, क्योंकि सल्फेट आयन इधर 4 हो गए तो राइट डाउन 4 हेयर एंड ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 नेसेंट ऑक्सीजन आ जाएंगे। अब जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज है उसमें क्या करता है, एसिडिफाइड, पहली रिएक्शन मैं बता रही हूँ, एसिडिफाइड पोटेशियम आयोडाइड को ये चेंज कर देता है किसमें, आयोडीन में। एसिडिफाइड लिखा मैंने तो साथ में H2SO4 प्लस यहाँ पे और क्या आएगा बच्चों, साथ में नेसेंट ऑक्सीजन आएगी, प्लस नेसेंट ऑक्सीजन आप लिखोगे तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, K2SO4 प्लस आयोडीन प्लस वाटर। आप इस रिएक्शन को भी बैलेंस कर लोगे, राइट डाउन 2 है और बाकी ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है। तो ओवरऑल रिएक्शन अब आप लिखोगे तो आपने क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर ये एक ही ऑक्सीजन है और यहाँ कितने हैं, 3, तो आप इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके नेसेंट ऑक्सीजन कट जाएंगे और आपके पास ओवरऑल रिएक्शन आ गई K2Cr2O7 प्लस 7 H2SO4 प्लस 6 Ki gives K2SO4, कितने आ गए आपके पास, 3 ये हैं और एक ये है तो 4 K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस 4 वाटर ये हैं, 3 ये हैं तो कितने हो गए बच्चों, 7 वाटर प्लस 3I2। तो इस तरह से ये हमारे पास हो गई ओवरऑल रिएक्शन। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाली रिएक्शन यही लिखनी है और नीचे वाली रिएक्शन में आप अकॉर्डिंगली चेंज लाओगे। जैसे मान लो मैं कहती हूँ कि फेरस सल्फेट, एसिडिफाइड फेरस सल्फेट चेंजेस इनटू फेरिक सल्फेट, तो आपने एसिडिफाइड फेरस सल्फेट में क्या लिखना है, FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, और फेरिक सल्फेट में वो चेंज हो जाएगा। तो आप रिएक्शन को अब जो है बिल्कुल सेम वे में कंप्लीट कर सकते हो। सिमिलरली H2S को ये चेंज कर देता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फर में, सल्फर डाइऑक्साइड को H2SO4 में ऑक्सीडाइज कर देगा। नाइट्राइट आयन है मान लो, उसको ये ऑक्सीडाइज कर देगा नाइट्रेट में। इसी तरह से बच्चों मान लो थायोसल्फेट आयन है तो उसको चेंज कर देगा ये सल्फेट में। पोटेशियम डाइक्रोमेट हैलोजन एसिड्स को चेंज कर देता है बच्चों हैलोजेंस में। कैसे, ये रिएक्शन हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन में भी पढ़ी थी। पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस हैलोजन एसिड, मान लो मैंने HCl ले लिया तो इसको चेंज कर देगा ये KCl में, KCl प्लस CrCl3 प्लस Cl2 प्लस वाटर। अब आप इसको बैलेंस कर लोगे तो यहाँ पर आप 14 HCl लिखोगे, यहाँ पे 2, यहाँ पर भी 2 और आपके पास आ जाएंगे यहाँ पर हाउ मेनी क्लोरीन, 3 क्लोरीन और वाटर आ जाएंगे हमारे पास 7। तो इस तरह से हमारी ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। अब बच्चों आपने एक और रिएक्शन
इम्पॉर्टेंट रिएक्शन याद रखनी है पोटेशियम डाइक्रोमेट की। पोटेशियम डाइक्रोमेट जनरली लैब में यूज होता है फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लोराइड आयन। तो उस टेस्ट को हम बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जाता है आपसे, राइट डाउन केमिस्ट्री ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। तो कैसे ये टेस्ट होगा, हम जनरली जो भी हमें सॉल्ट दिया हुआ उसमें क्लोराइड आयन है कि नहीं है ये डिटेक्ट करने के लिए जनरली ये टेस्ट करते हैं। हम सॉल्ट लेते हैं, उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट डालते हैं, प्लस उसमें H2SO4 डालते हैं, तो हमारे पास ऑरेंज रेड कलर के वेपर्स इवॉल्व होते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड। तो कैसे बनेंगे वो, सबसे पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट और इसमें डाल रहे हैं हम कंसनट्रेटेड H2SO4। तो बच्चों ये चेंज हो जाता है KHSO4 प्लस CrO3 प्लस H2O में। तो आप इसको बैलेंस कर लोगे, तो यहाँ पर राइट डाउन 2 और यहाँ पर भी आप 2 लिख लोगे, क्रोमियम 2 आ गए, और इस तरह से ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि हम सॉल्ट ले रहे हैं जिसमें क्लोराइड है, सपोज मैंने NaCl ले लिया और साथ में H2SO4 के साथ ये भी रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा NaHSO4 प्लस HCl। अब क्या होता है बच्चों, ये जो HCl है ये इस CrO3 के साथ रिएक्ट करती है और इस रिएक्शन से प्रोड्यूस होता है CrO2Cl2। दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड प्लस यहाँ पर बनेगा वाटर। तो पहले आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। अब ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे पहले हम। यहाँ पर बच्चों आपके पास CrO3 एक ही है इस रिएक्शन में और यहाँ पर कितने हैं 2, तो आप क्या करोगे, इसको कैंसिल आउट करने के लिए ओवरऑल 2 से मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन अभी यहाँ पर कितने HCl आ गए हमारे पास 4, तो इस इक्वेशन को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ओवरऑल इक्वेशन में ये CrO3 HCl विल गेट कैंसिल्ड और आपके पास रह जाएगा K2Cr2O7 प्लस, अब H2SO4 2 यहाँ पे हैं और 4 ये हैं, तो कितने हो गए 6 H2SO4 प्लस 4 NaCl gives 2 KHSO4 plus 4 NaHSO4 plus 2 CrO2Cl2 प्लस वाटर कितने हो गए बच्चों 2 ये हैं और एक ये है, तो 3H2O। तो अब आपके पास ये जो CrO2Cl2 बना, इसके जो है हमारे पास ऑरेंज रेड कलर के क्या आएंगे, फ्यूम्स आएंगे। तो इस तरह से अगर ये फ्यूम्स आते हैं तो हम वहां से एनालाइज कर लेते हैं कि जो सॉल्ट है दैट हैज क्लोराइड आयंस। और अगर इस क्रोमाइल क्लोराइड को हम NaOH के ऊपर से पास करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास जो सॉल्यूशन है NaOH का दैट विल टर्न येलो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट। वहाँ पे येलो सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास क्योंकि वहाँ पे क्या बन जाएगा, सोडियम क्रोमेट। तो इस तरह से हम क्लोराइड आयन को डिटेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी पोटेशियम डाइक्रोमेट की याद रखनी है आपको। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो क्या करता है, H2O2 के साथ रिएक्ट करके ये जो है एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस CrO5। किस तरह से रिएक्शन होगी, तो आपको रिएक्शन ऐसे याद रखनी है, H2O2 ये एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो अब यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट इस ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लेगा। K2SO4 प्लस
CrO5 प्लस H2O। आप बैलेंस कर लोगे रिएक्शन को, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2, यहाँ पर आ जाएगा 4 और इस तरह से रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाएगी। ओवरऑल रिएक्शन आप लिख सकते हैं, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आ गया 4H2O2 प्लस K2Cr2O7 प्लस H2SO4 गिव्स, वाटर कितने आ गए, 4 ये और एक ये है, 5H2O प्लस K2SO4 प्लस 2CrO5। अब बच्चों ये जो CrO5 है ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि अक्सर आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ मैं, ये पूछा जाता है कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO5। तो अगर आप डायरेक्ट निकालने लगो तो आप क्या कहोगे, +10 है, लेकिन +10 नहीं होती, यहाँ पर +6 होती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे, क्योंकि CrO5 का एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसको हम बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोल देते हैं, इस तरह से। और यहाँ पर आप जो ये 2 ऑक्सीजन देख रहे हो, इनमें क्या है, परऑक्साइड लिंकेज है, तो यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 लोगे, सेम हेयर -1, और इसकी लोगे -2। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन आपके पास हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1, इसकी -2, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ओवरऑल +6 आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट इस क्रोमियम की। तो बच्चों नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड इट्स यूजेस, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में।